हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन और हेलोरिन्स का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें ये आयुपैक नेम दे रखा है कुछ कंपाउंड्स का, जिसका हमें क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, वर्ड रूट को। जैसे वर्ड रूट इसमें क्या है, पेंट। पेंट का मतलब है यहाँ पे कि कितने कार्बन होंगे, 5, यानी 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर द 5 कार्बन एटम। एन मीन्स ऑल आर सैचुरेटेड, यानी सभी जो है हमारे पास वो क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कोई भी डबल बॉन्ड हमारे पास या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यानी 2 पे हमें क्या लगाना है, क्लोरो लगाना। अगर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो सेकंड पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरो, तो इट इज Cl। और 3 पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे मिथाइल। मिथाइल मीन्स CH3। अब जो कार्बन है उसकी वैलेंसीज को हम पूरा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हमारे पास एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो कितनी बची हैं, 3। यहाँ पे इस कार्बन की 2 वैलेंसीज क्या हो चुकी हैं, सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2। इस कार्बन की बात करें तो कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे माय डियर, 1। यहाँ पे फिर से इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, दिस इज 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सो सिंपल। अगेन मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यानी सबसे पहले हमें इसमें ये पता चल गया कि हमारे पास कितने कार्बन एटम होंगे, इसमें 6। और वो किस फॉर्म में है, इन अ फॉर्म ऑफ साइक्लिक रिंग। तो यानी हम 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। एन मीन्स फिर से इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो जब नंबरिंग करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या है, 6। तो एक नंबर पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे क्लोरो, तो दिस इज Cl। और 4 नंबर पे हमें क्या लगाना है, इथाइल। तो इथाइल हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज CH2 CH3। You know very well this is ethyl. Ethyl is what, CH2 and CH3. Move to the next again. So simple again. Next one is the 4-tert butyl and 3-iodoheptane। यानी हमें इसमें हेप्ट का मतलब है कितने कार्बन आएंगे, 7। तो 7 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इधर से नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। मान लो यहाँ से नंबरिंग करें हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन हो गए। 3 पे लगाना हमने आइडो, तो यहाँ पे लगा देता हूं मैं आइडो। आइडो मीन्स आयोडीन, दिस इज आयोडीन। लेकिन अब हमें 4 नंबर पे लगाना है टर्ट ब्यूटाइल। अब ये टर्ट ब्यूटाइल किस चिड़िया का नाम है। अब यहाँ से देखिए ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब इसमें कितने कार्बन होंगे, 4। और उसकी नेचर कैसी है, यहाँ पे टर्शरी। तो यानी 4 कार्बन में टर्शरी कैसे बनाएंगे हम, यानी एक कार्बन ये हो गया, तो ये कितने कार्बन से बॉन्डेड होगा, 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, CH3 CH3 और CH3। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं, 3। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो दिस इज टर्ट ब्यूटेन। लेकिन अगर यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखो ये जो कार्बन है ये हमारे पास कैसा है, टर्शरी है, बाकी सारे कैसे हैं, प्राइमरी। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर इस टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, यानी वैलेंसी क्या है, अनसेटिस्फाइड। तो इसलिए इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं माय डियर, दिस इज नेम्ड एज टर्ट ब्यूटाइल। तो ये ग्रुप हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल कहलाता है। ब्यूटाइल मीन्स, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है और उसमें टर्शरी आएगा। तो यानी 4 नंबर पे लगा देते हैं। ये 4 नंबर है हमारे पास। ये C, देखो ये कार्बन बॉन्डेड हो गया। अब इससे कितने CH3 बॉन्डेड करेंगे, 3। तो एक CH3 यहाँ पे बॉन्डेड कर लेते हैं, एक यहाँ पे बॉन्डेड कर लेते हैं, और एक यहाँ पे बॉन्डेड कर लेते हैं। अब बाकी जो कार्बन है उसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, क्योंकि इसकी एक पूरी हो चुकी है।
इसकी 2 पूरी हो चुकी हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, इसकी फिर से 2 कंप्लीट हो चुकी हैं CH2, इसकी हमारे पास 3 कंप्लीट हो चुकी हैं तो यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे फिर से 3 पूरी हो चुकी हैं तो CH, यहाँ पे 2 पूरी हो चुकी हैं तो CH2 और यहाँ पे 1 ही पूरी हुई है तो क्या आ जाएगा CH3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप टर्ट ब्यूटाइल आपको समझ आया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटूइन, यानी इन का मतलब है यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और ब्यूट का मतलब इसमें कितने कार्बन आएंगे 4, तो 4 कार्बन पहले बना लेते हैं 1 2 3 4। अगर नंबरिंग करूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 2 नंबर पे हमें क्या बनाना है एक डबल बॉन्ड, ये बना दिया जी हमने डबल बॉन्ड। अब 1 नंबर पे और 4 नंबर पे यानी 1,4 डाइब्रोमो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे हमें क्या लगाना है यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये फर्स्ट कार्बन है माय डियर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम Br, ये फोर्थ कार्बन है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम Br। बाकी कार्बन है जो है उसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देते हैं। इसके 2 कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक CH2, इसकी 3 पूरी हो चुकी हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक CH, यहाँ पे भी इसकी 3 पूरी हो चुकी हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक CH, और यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। सो दिस इज द स्ट्रक्चर डाइब्रोमोब्यूटूइन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट अगेन। 1 ब्रोमो यानी 1 कार्बन पे क्या लगा है ब्रोमो, और 4 पे लगा है SEC। SEC का मतलब है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मीन्स इसमें कितने कार्बन होंगे 4 कार्बन एटम, और 2 पे लिखा है मिथाइल और बेंजीन। ओ दिस इज बेंजीन, तो यहाँ पे बेंजीन बना लेते हैं। यू नो वेरी वेल दिस इज बेंजीन। ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे अगर हम क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बेंजीन। मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन है तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, इस तरह से ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये क्या है सिक्स, तो ये 6 कार्बन हमारे पास हो चुके हैं। तो एक पे हम लगा लेते हैं Br, ये तो बड़ा सिंपल सा है Br, तो 4 को थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, तो 2 पे लगा लेते हैं मिथाइल, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे यानी CH3, तो यहाँ पे क्या लगा लेते हैं ये CH3, और 4 पे हमने लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यानी फिर से देखिए ब्यूटाइल मीन्स कितने कार्बन आएंगे बेटा 4, तो यानी 1 2 3 4 सेकेंडरी कार्बन हमने ढूंढना है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जैसे CH3, ये CH2, ये CH2 और ये यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो यहाँ से देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है 1 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसलिए प्राइमरी। ये जो कार्बन है हमारे पास ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो ये सेकेंडरी है, भी 2 से बॉन्डेड है सेकेंडरी, और ये 1 से बॉन्डेड है तो प्राइमरी। तो यानी आप सेकेंडरी कार्बन से किसी से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए तो क्या आएगा CH3CH, और यहाँ पे दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। दिस इज देखिए हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो रखा है, यानी किससे रिप्लेस हो रखा है सेकेंडरी कार्बन से, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया SEC। और टोटल कितने कार्बन है इसमें 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे ब्यूटाइल, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे बना देता हूं मैं, यहाँ पे कैसे बनाएंगे देखिए दिस इज CH और इससे बॉन्डेड हो जाएगा ये CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। आई होप आप सभी को समझ आया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।